हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल किड्स एंड सरितास वर्ल्ड लाइफ। फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। ईश्वर से हमारी यही प्रार्थना है, आप सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी ज़िंदगी में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें। तो दोस्तों, आज है 25 नवंबर और डे है मंडे। तो एक दिन की छुट्टी के बाद फिर से हम आ गए हैं अपनी ड्यूटी पे, यानी कि फिर से शुरू हो चुका है हमारा डेली का वही काम। और हम रेडी कर रहे हैं बच्चों का टिफ़िन। तो चाय पी चुके थे और बच्चों के कपड़े भी प्रेस कर चुके थे। उसके बाद में फिर हम जो है रोटी बनाने आ गए थे। तो ये भरवा कुंदरू बनाया था और एक तरफ मैंने आलू फ्राई किए थे। तो इसका वीडियो हमने आपको पहले ही बताया कि सुबह के थोड़े काम निपटा लेते हैं तब वीडियो शूट करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि काम ज़्यादा होता है तो बस यही लगता है कि थोड़े निपट जाएं, तो फिर उसके बाद में फिर हम इस काम में लगे। तो कुंदरू का जो मसाला है वो हमने पहले ही भून पीस के रखा है और रात में ही हमने इसको भर के रख दिया था। सिर्फ हमने सुबह इसको फ्राई किया है और आलू तो सुबह सुबह ही बनाए हैं। अभी जो है जब उठे थे तब आलू बॉयल होने के लिए रख दिए थे। उसके बाद में फिर नहा धो के हमने जो है फ्राई कर लिया और जितनी देर में बैठ के चाय पी उतनी देर में बच्चों के कपड़े जो है प्रेस कर दिए। तो अभी तो ठंडी स्टार्ट हो गई है, लेकिन जो है फिर भी शर्ट वगैरह डेली चेंज करते हैं तो फिर डेली प्रेस करनी रहती हैं। तो कभी कभी तो सोचते हैं कि शाम में ही करके रखते हैं, लेकिन इतने सारे काम हो जाते हैं तो फिर यही लगता है कि जो जैसा रूल चल रहा है वैसा ही चलने दें। तो फिर मॉर्निंग में उसी समय चाय पीते हैं और उसी समय कर देते हैं। तो सुशांत और इनके पापा के लिए और अपने लोगों के लिए तो हमने कुंदरू बनाया था। बाकी डड्डो के लिए आलू बनाए थे, क्योंकि डड्डो कुंदरू नहीं खाएगा। और आज ऐसा हुआ कि सिर्फ डड्डो के लिए मुझे आलू बनाना पड़ा। कभी कभी सोचते हैं बिल्कुल भी नहीं करेंगे, यही चीज़ इनको देंगे खाने के लिए। अभी 2-4 दिन पहले ना मैंने रात में डिनर में बनाया था, मतलब दाल चावल के साथ भरवा कुंदरू बनाया था। और दाल चावल के साथ वैसे भी कोई चीज़ भरवा बहुत ज़्यादा ही अच्छी लगती है। फ़िलहाल हमारे यहाँ सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो हमने बनाया था, तो हमने सोचा चलो आज टिफ़िन में भी बना देते हैं। तो उस दिन तो डोडो ना ज़बरदस्ती में खा लिया था, क्योंकि घर में था तो खाना ही था और कुछ मिलता नहीं। लेकिन आज ना कल रात में जब हम इसकी स्टफिंग कर रहे थे तभी हमसे बोले कि कल मैं ये लेके नहीं जाऊंगा टिफ़िन में, मुझे कुछ और बना के देना। तो फिर मैंने सोचा चलो आलू ही बना देते हैं, और इनको बहुत ही ज़्यादा पसंद है आलू। कितना भी सोचो कि नहीं करेंगे नहीं करेंगे, फिर करना ही पड़ता है। छोटे से हैं आके खड़े हो जाते हैं कि ये नहीं खाना है। तो फिर कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि तुरंत इनके लिए मुझे कुछ ना कुछ बनाना पड़ता है, तब ये उसको लेके टिफ़िन में जाते हैं। तो उधर जो है सुसान के लिए रोटी बनाई थी और इनके लिए हमने सोचा चलो पूड़ी निकाल देते हैं। तो रोटी जो है इनके लिए नहीं बनाए थे, क्योंकि इस समय ये ऐसे तो रोटी में घी लगवा के लेके चले जाते थे हम, मतलब हम घी लगा देते, लेकिन अब ठंडी आ गई है तो रोटियां थोड़ा टाइट सी हो जाती हैं। तो उसके लिए भी इनका साफ ऑर्डर आया है कि मुझे रोटी में घी लगा के मत देना। तो फिर ये आलू की सब्जी बनाई थी, ये भी सूखी सूखी रहती है, तो मैंने सोचा चलो पूड़ी बना देते हैं और 2-4 दिन बाद फिर लगाना स्टार्ट करेंगे। जब कई दिन बीत जाते हैं तो फिर भूल जाते हैं उस बात को, तो फिर नहीं याद रहता, तो फिर जल्दी से नहीं बोलते हैं। और वैसे भी भरवा कोई भी चीज़ बना तो उसके साथ रोटी ही खाने में अच्छी लगती है। पराठा कम पसंद आता है, पूड़ी भी कम अच्छी लगती है। तो सुशांत को भी नहीं पसंद है, तो उनके लिए हमने रोटियां ही बना दी थी। और पूड़ी ज़्यादा नहीं बनाई थी, बस 4-5 पूड़ी बनाई थी सिर्फ इनके लिए। बाकी अपने लोगों के लिए ब्रेकफास्ट के लिए भी हमने जो है रोटी ही बनाई थी। तो यहीं आके किचन में खड़े थे और मतलब भाई को अपने चिढ़ा रहे थे कि देखो मम्मा ने मेरे लिए पूरी सब्जी आज अलग से बनाया है। डेली इनको यही लगता है कि दोनों लोग के लिए बनता है, लेकिन आज स्पेशली इनके लिए बना, तो बहुत प्राउड फील कर रहे थे और अपने भाई को बार बार चिढ़ा रहे थे कि देखो आपको मम्मा ने वही दिया। और सच बताऊं तो मैंने जानबूझ के नहीं दिया है, अगर इनके लिए बनाते तो उनके लिए भी बना देते, लेकिन सुशांत को ये चीज़ें अच्छी लगती हैं। और साग वगैरह भी सुशांत को पसंद आता है। वैसे पालक का साग वगैरह तो ये भी खा लेते हैं, कोई किसी चीज़ का भी साग हो बड़े शौक से खाते हैं। तो फाइनली ये दोनों लोग निकल चुके थे, टिफ़िन रेडी हो गया था। फिर इन लोग को भेज के बाद में फिर हम डोडो को लेके जाते हैं। तो वो लोग चले गए थे, उसके बाद में फिर हम डोडो को रेडी किया और इनको स्कूल छोड़ के आए। फिर वहाँ से आए तो बालों में लगाई मेहंदी, क्योंकि अब ठंडी स्टार्ट होने वाली है तो जितने सारे काम निपटा लो ठंडी के अच्छा ही है। और ठंडी में मेहंदी वेहंदी लगाओ बालों में तो वैसे भी ठंडक बहुत ज़्यादा लगने लगती है, तो मैंने सोचा अभी अच्छी खासी धूप हो रही है लगा लेती हूँ, फिर दिसंबर में देखा जाएगा। और
लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं। कोई ऐसा कंपलसरी नहीं है कि हाँ लगाएं ही, लेकिन महीने 1.5 महीने में हम लगाते हैं मेहंदी। और लगाने लगो तो फिर उसी में मन लगा रहता है, मन भी नहीं मानता है। तो आज ही मैंने सोचा चलो आज लगा लेते हैं। और काफ़ी अच्छी धूप निकली थी आज। बाकी जो हम फॉल लेके आए थे मार्केट से साड़ियों की, उनको भी हमने धुल लिया था। तो जब कपड़े धुले थे तो फॉल वगैरह नहीं धुली थी, स्कूल चले गए थे, फॉल हमने भिगो दी थी। फॉल जो है स्कूल से आने के बाद धुला था और उतनी देर में आराम से भीग भी गई थी, कलर भी जो एक्स्ट्रा था निकल गया था। धुल के फॉल लगाओ तो फिर ज़्यादा सही रहती है, साड़ियों में झोल भी नहीं आता है, नहीं फिर बाद में साड़ी में झोल आने लगता है। तो वैसे हम हमेशा धुल के ही लगाते हैं। और आज बंदरों ने ना इतना ज़्यादा आतंक मचा रखा था कि वैसे भी छत पर ही बैठना पड़ेगा मुझे। तो मैंने सोचा चलो मेहंदी भी लगा लेते हैं इसी टाइम, ये भी हो जाएगा और छत पर रहेंगे तो दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। कपड़े भी सुखा लेंगे साथ में बैठे बैठे और देखे रहेंगे और मेहंदी भी सूखती जाएगी। तो क्या किया जाए, बड़ी समस्या है, लेकिन करना तो है ही है। कोई प्रॉब्लम होती है तो उसका सोल्यूशन भी हम ही को निकालना पड़ता है। तो हमने सोचा चलो दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। देखिए किस तरह पलंग पर चले थे और डेली ये पलंग हम सुबह धुल देते हैं पहले, उसके बाद में इस पर कपड़े वगैरह डालते हैं। लेकिन जो है आके सब बर्बाद कर दिया था। कपड़े भी जो ऊपर ऊपर के थे सारे इधर उधर बिखेर दिए थे, तो वो हमने उठा के देखिए अलग रख दिए। अब हम जब नीचे जाएंगे तब हम इनको धुलेंगे। तो दोस्तों आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो भी दोस्त हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा। तो इतनी देर में ना फॉल भी सूख गई थी, मेहंदी भी सूख गई थी। अब चल रहे हैं मेहंदी भी धुल लेंगे और उसके बाद में फिर जाएंगे बच्चों को लेने। धीरे धीरे उनको लेने जाने का भी टाइम हो रहा है। तो अभी हमने खाना भी नहीं खाया है, तो हेयर वॉश करने के बाद ही खाना खाएंगे फिर निकलेंगे। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, राधे राधे।